व्याख्या में आज बात तो मैं बड़े कांग्रेसी नेता प्रीतम सिंह की करना चाहता था, लेकिन सोचा प्रीतम सिंह पर तो बाद में आएंगे। पहले उस शख्स पर बात जरूरी है जिसके कंधों पर चढ़कर प्रीतम सिंह खड़े हुए, जिसने जौनसार का मान बढ़ाया, पहचान गढ़ी और पूरी जौनसार को दिशा दी। बात गुलाब सिंह की। मैं हूं शीशपाल गोसाई। नमस्कार, प्रणाम स्वीकार कीजिए। व्याख्या में हम इतिहास की बात करते हैं, शख्सियत की बात करते हैं और सबसे जरूरी फैक्ट्स की बात करते हैं। जौनसार बावर की उबड़ खाबड़ पहाड़ियों में एक ऐसा योद्धा जन्मा जिसने न सिर्फ अपनी कौम को पहचान दिलाई बल्कि पूरे क्षेत्र को विकास की रोशनी दिखाई। उस योद्धा का नाम था गुलाब सिंह। चकरौता का गुलाब, जौनसारी की अस्मिता का प्रतीक। 1918 में चकरौता के एक साधारण जौनसारी परिवार में जन्मे गुलाब सिंह ने बचपन में ही पहाड़ का दर्द देखा। गांव में अंधेरा, सड़कें गायब, स्कूल का सपना और सबसे बड़ी चोट, अपनी जनजाति को देश की मुख्य धारा में एक अदना सा कोना भी नहीं। वह कहते थे, यह पहाड़ चीखेंगे नहीं गूंजेंगे, ये जौनसार रोएगा नहीं चमकेगा। 1952 का पहला चुनाव, पहली सीख तब चकरौता मसूरी विधानसभा के अधीन था। देहरादून जिले का पहाड़ी इलाका। 1952 आजाद भारत का पहला चुनाव। मसूरी 2 सदस्यीय सीट, एक सामान्य, एक एससी आरक्षित। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लेकिन गुलाब सिंह पीछे हटे नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़े। करीबी मुकाबले में हरि प्रसाद दत्त से हार गए, करीब 2,500-3,000 वोटों के अंतर से। यह हार नहीं थी, यह इतिहास का पहला अध्याय था। नेहरू लहर थी, कांग्रेस का परचम था, लेकिन गुलाब सिंह का हौसला उससे भी बड़ा। 1957 निर्दलीय जीते, 1962 कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीते, 1967, 1969, 1972 मसूरी से लगातार जनादेश। 1972 की जीत 23,951 वोटों के ऐतिहासिक अंतर से। 1974 चकरौता से पहली बार जीते और फिर 1980, 1985 निर्विरोध, 1989 कुल 8 बार विधायक। जौनसार का ऐसा रिकॉर्ड जो आज तक दोहराया नहीं गया। कई बार कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री, आदिवासी आवाज के प्रखर प्रतिनिधि। 1976 के परिसीमन में हुआ चकरौता एसटी आरक्षित सीट बनी। 1977 में जनता पार्टी की आंधी चली और गुलाब सिंह पराजित हुए। सुरबीर सिंह चौहान से करीब 7600 वोटों से हारे, लेकिन यह अंत नहीं था। वे लौटे 1980 में, फिर 1985 में ऐतिहासिक निर्विरोध चुनाव और उसके बाद 1989 एक और जीत। गुलाब सिंह की सबसे कठिन, सबसे लंबी और सबसे ऐतिहासिक लड़ाई, जौनसार बावर को जनजातीय एसटी दर्जा दिलवाना। 1954 से 1967 तक पूरे 13 साल का संघर्ष, लोकुर समिति से लेकर दिल्ली तक के तमाम दफ्तरों तक की लड़ाई, लाल बहादुर शास्त्री से 7 बैठकें, इंदिरा गांधी से 17 धरने, मुलाकातें और आखिर 28 दिसंबर 1967 वह दिन आया जिसे जौनसार आज भी गुलाब सिंह की दिवाली कहकर याद करता है। उस दिन का गजट नोटिफिकेशन, जौनसार भावर 5वीं अनुसूची में शामिल हुआ। एक जनजाति को सम्मान मिला, एक नेता का सपना पूरा हुआ। गुलाब सिंह कहा करते थे, मैं मर जाऊं पर मेरी कौम का सिर झुकेगा नहीं। लोग आज भी कहते हैं, गुलाब सिंह न होते तो जौनसार आज भी नौकरियों के मामले में पिछड़ा होता। वह हमारे विकास पुरुष थे, लेकिन सच उससे भी बड़ा है। अगर जौनसार भावर को जनजातीय का दर्जा न होता तो वह क्षेत्र और वहाँ के लोग आज भी बाकी गढ़वाल,
की तरह होते, जहाँ सरकारी नौकरियों की होड़ है, बेरोजगारियों का भारी आलम है और अवसरों पर पहाड़ सी मारामारी। मगर जौनसार भावर की तस्वीर आज अलग है, पूरी तरह अलग। आज लाखों जौनसारी युवा एसटी कोटे से आगे बढ़ रहे हैं। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, पीसीएस, पीपीएस, लोअर पीसीएस और देश के हर बड़े प्रशासनिक ढांचे में अपनी पहचान बना रहे हैं। टीएसपी फंड से करोड़ों रुपए जौनसार भावर की ढलानों पर लगता है। ये सुविधाएं, ये सम्मान, ये पहचान, ये सब उसी दूरदर्शी की देन है जिसे गुलाब सिंह ने दशकों पहले जौनसार की मिट्टी में बोया था। गुलाब सिंह मसूरी से 5 बार विधायक रहे, लेकिन उन्होंने मसूरी के आसपास के गांव को जनजाति सूची में शामिल करवाने का प्रयास नहीं किया। यह उनकी यमुना पार जौनसारियत के प्रति गहरी आस्था और अपने मूल के प्रति अद्भुत निष्ठा का प्रतीक था। उत्तरकाशी जिले का रवाई क्षेत्र और टिहरी गढ़वाल जिले का जौनपुर ब्लॉक दोनों जौनसार भावर से लगे हुए हैं। आपसी रिश्तेदारियां और समान परंपराओं वाले क्षेत्र हैं। फिर भी गुलाब सिंह ने यह जानते हुए भी कि रवाई और जौनपुर को जनजातीय क्षेत्र में शामिल नहीं करवाया। वह अपनी जातीय सीमा और पहचान को लेकर बेहद स्पष्ट और दृढ़ थे। यही था चक्रौता के गुलाब सिंह का इतिहास। अगले एपिसोड में इसी तरह का रोचक इतिहास आपके लिए लाएंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।